हेलो फ्रेंड, जीएस कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंट के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और खासकर ये विशेषकर चर्चा में रहे एक टॉपिक को देखेंगे और जानकारी के संबंध में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हर आदमी को अवगत होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आए दिन की तकनीकी के युग में जिस प्रकार की फ्रॉड की प्रक्रियाएं चल रही हैं उसी से संबंधित यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है सिम स्वैप फ्रॉड। अर्थात सिम कार्ड के माध्यम से किस प्रकार की फ्रॉड किया जा रहा है, घोटालेबाजी हो रही है, किस प्रकार जो है लोग एक दूसरे को किस प्रकार से उसको हानि पहुंचा रहे हैं, उसी से संबंधित यह टॉपिक है। इसलिए यह सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर यह चर्चा में क्यों आया। तो चर्चा में इसलिए आया कि अभी हाल में एक शिक्षिका को फोन के माध्यम से उनकी जानकारी प्राप्त कर और कम समय में बहुत सारे जल्दी लगभग 8 मिनट में ही कई बार ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट से हुआ है। तो वो किस माध्यम से हुआ? इसी सिम स्वैप फ्रॉड है, इसके माध्यम से हुआ। इसी प्रकार एक दिल्ली की ही घटना है अभी हाल की, जिसमें एक व्यवसायी को मिस कॉल किया जाता है और मिस कॉल के बाद जो है उनके जो है अकाउंट से लगभग जो है लाखों रुपए की क्षति पहुंचाई गई। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। तो फिर यह जो है सिम स्वैप जो फ्रॉड है, अब जानते हैं कि आखिर यह क्या है, ये किस प्रकार होता है और इसे हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, कैसे हम बचेंगे, ये सब की प्रक्रिया की चर्चा हम बारी बारी से करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या है सिम स्वैप फ्रॉड। ठीक है, ये समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि भौतिक सिम कार्ड बनाकर और बैंकिंग एप्लीकेशन के बीच संपर्क स्थापित कर वित्तीय लाभ उठाना, अर्थात आपके डुप्लीकेट जो आईडी प्राप्त करके फिर बैंकिंग पोर्टल पर जाना और वहां से आपको वित्तीय हानि पहुंचाना। इसी प्रकार डाटा एकत्रित कर डुप्लीकेट सिम कार्ड के माध्यम से दूसरे आदमी का जो व्यक्तिगत जो निजी आदमी है जो इसका ओरिजिनल सिम कार्ड है उसको हानि पहुंचाना। अब हम समझते हैं कि यह किस प्रकार होता है, यह जो फ्रॉड किया जा रहा है आजकल, यह किस प्रकार किया जा रहा है वो ज्यादा जरूरी है समझना। क्योंकि जब तक आप प्रक्रिया को नहीं समझेंगे तब तक आप सतर्क नहीं रहेंगे और आप बचाव नहीं कर पाएंगे अपने आप को। तो यह देखते हैं तो ये कैसे होता है। तो फिशिंग या विशिंग जो तकनीकी है इसके माध्यम से, अर्थात इसके माध्यम से क्या किया जाता है कि आपको वॉइस मैसेज भेजा जाता है, वॉइस मैसेज भेजा जाता है मोबाइल पर और उसके माध्यम से आपसे जानकारी प्राप्त किया जाता है। अगर आप कुछ उनको रिएक्ट करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपसे वो डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर जो है ईमेल आता है। ईमेल में जो है वो लोग मालवेयर के माध्यम से जो वायरस होता है उसके माध्यम से आपको कुछ लिंक भेजते हैं और वहां से अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन को एकत्रित करते हैं। फिर उसके बाद जो क्या करते हैं कि व्यक्तिगत विवरण लेकर ऐसे भी फोन आते रहते हैं मोबाइल पर कि मैं यहाँ से फोन कर रहा हूँ, मैं इस कंपनी से फोन कर रहा हूँ, इस तरह की जो बहुत सारी फोन मैसेज आजकल जिनमें आते रहते हैं, वहां से भी आपको डाटा लिया जाता है। फिर जो है जाली आई कार्ड, अब जो डाटा एकत्रित कर लिया जाता है तो इसको ये लोग क्या करते हैं कि डाटा तो आपका मिल गया, अब डाटा मिलने के बाद वो क्या करते हैं कि इनको जो है डुप्लीकेट एक आई कार्ड बनाते हैं। फिर जो डुप्लीकेट आई कार्ड बनाकर ये क्या करते हैं कि यह जो एक मोबाइल ऑपरेटर कंपनी है उनके रिटेलर शॉप पर जाते हैं और वहां वो क्या करते हैं कि आपके पते पर, क्योंकि आपका विवरण इन्होंने ले लिया, अब उस पर जो है जाकर ये डुप्लीकेट सिम कार्ड बनवाते हैं, डुप्लीकेट सिम कार्ड बनाते हैं और वहां ही कहते हैं कि यह जो है कि यह सिम जो है, क्योंकि विवरण उनको पता होता है, अब इस पर कहते हैं कि मेरा मोबाइल नंबर से इनको कंफर्म हो गया रहता है कि हाँ कि इस नंबर पर हमने यह मैसेज प्राप्त किया है। अब वो क्या करते हैं कि उसको बताते हैं कि यह सिम कार्ड मेरा खो गया। अब इसके बदले में वो दूसरा वो क्या करते हैं कि सिम कार्ड निकलवाते हैं। अब क्या होता है कि जब ये सिम कार्ड बन जाता है तो ये जो है अब डुप्लीकेट सिम कार्ड हो गया, तो सिम कार्ड हो गया तो आपका जो भी बैंकिंग होगा या कहीं भी और इन्फॉर्मेशन दिए होंगे तो वो जो मैसेज आएगी या जो इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपके पास भी जाएगा और इनके पास भी मिलेगा। डुप्लीकेट हो गया इनके पास भी, लेकिन इनके पास भी यूज कर रहे हैं, अब आपके पास भी मैसेज जाएगा। अब क्या हुआ कि आपका जो मैसेज आ गया तो यहाँ मेन उद्देश्य क्या है कि यह जो मैसेज आ गया तो ये क्या करते हैं, मैसेज जब मिल गया इनको तो ये क्या करते हैं कि आपके पर्सनल डिटेल हो गया, सिम कार्ड हो सकता है कि वो बैंक से ये एक्टिवेट हो, बैंक से लिंक जुड़ा हो, तो ये क्या करते हैं कि फिर बैंकिंग पोर्टल पर जाते हैं और वहां इसी के माध्यम से
जो इन्फॉर्मेशन और जो सिम कार्ड भी हो गया। अब क्या होता है कि वहां पर वो अपनी एक्टिविटी करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वहां से आपके जो अकाउंट की लेन देन में ये लोग जो है, क्योंकि ये लोग बहुत ही इन मामलों में बहुत ही टैलेंट होते हैं और जिसका जो है ये लोग मिसयूज करते हैं और आम लोगों को खासकर ऐसे फंसाया जाता है। ये क्या करते हैं, लेकिन ये डाटा जो एकत्रित करते हैं, ये जो है डाटा जो है आजकल हैकिंग के माध्यम से होता है, या बहुत सारी कंपनियों को क्या करते हैं कि डाटा को ये लोग हैक करते हैं और वहां से पर्टिकुलर डाटा एकत्रित करते हैं, फिर आपको मैसेज भेजा जाता है, आपसे इन्फॉर्म एकत्रित किया जाता है और इन्फॉर्म के माध्यम से फिर जो है डुप्लीकेट सिम कार्ड बना रहे हैं, सिम कार्ड के माध्यम से बैंकिंग पोर्टल पर जाते हैं और वहां से जो है आपको वित्तीय रूप से वहां क्षति पहुंचाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि यह आगे की प्रक्रिया करते हैं, जिसके कारण आपके अकाउंट से वो कई बार निकासी जो है आपके बिना माने सहमति का हो जाता है। अब ये तो हो गया कि ये किस प्रकार फ्रॉड हो रही है, लेकिन आप इसे सुरक्षित कैसे रहेंगे, इसे बचेंगे कैसे, ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब ये चीजें आजकल हो रही हैं तो इसे बचना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि सतर्क रहना पड़ेगा। सतर्क रहने का मतलब हुआ है किसी प्रकार की मैसेज आई तो आप उसे अपने मोबाइल एक्टिविटी पर ध्यान देते रहना पड़ेगा। फिर जो है कि मिस कॉल को भी जो है, जैसे मिस कॉल भी आते रहते हैं आज के समय में बहुत, आप इसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि मिस कॉल किया जा रहा हो, आप जो है या कॉल करेंगे या आपके मिस कॉल के माध्यम से हो सकता है कि आपको यह कंफर्म के लिए वो मिस कॉल कर रहा हो। फिर जो है अगर उसे कंफर्मेशन हो जाता है तो फिर वह आपके अकाउंट्स के माध्यम से वो लेन देन कर सकता है, ईबीए के इससे आप सूचना मिल सकता है या आपसे विवरण के लिए कंफर्मेशन के लिए कर सकता है। फिर जो है आप क्या कर रहे हैं कि जब इस तरह की गतिविधियां हो ज़्यादा तो आप फोन बंद मत करें, क्योंकि फोन बंद करने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनको तो मेनली इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। फिर जो है अगर आप किसी प्रकार की अपने मोबाइल से संबंधित या वित्तीय अपने अकाउंट से संबंधित या किसी प्रकार की अगर आप अनियमित गतिविधि पाते हैं तो आप तुरंत जो है इसको मोबाइल ऑपरेटर को जो है संपर्क करें, अर्थात जो जिस कंपनी का आप सिम यूज कर रहे हैं, आपके मोबाइल पर किस प्रकार की मैसेज आ रही है और उससे किस प्रकार की अगर गलत एक्टिविटियां हो रही हैं तो आप तुरंत संपर्क करें, उन्हें बताएं, इन्फॉर्म करें कि ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं। और बैंकिंग एसएमएस और अलर्ट जो ईमेल अलर्ट होता है उसको रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, क्योंकि ऐसा कराने से क्या हुआ कि अगर कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो आपको मिलता रहेगा समय से, तो जैसे कि आपको मैसेज आएगा तो अगर ट्रांजैक्शन होगा तो आपको भी पता चलेगा और उधर भी पता चलेगा, तो आप क्या हुआ कि आप लापरवाही नहीं करें, आप इसको रजिस्टर जरूर कराएं। रजिस्टर कराने के बाद क्या हुआ कि आप इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा, आप इसे फिर जो है उसके बाद बैंक को संपर्क करें, बैंक को बताएं कि हाँ हमारे अकाउंट से लगातार इस समय ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, हालांकि मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है या मैंने कोई एक्टिविटी नहीं की है। तो यह जो है जो सिम स्वैप फ्रॉड है ये इसकी पूरी प्रक्रिया है, इसलिए आप लोग ऐसे फ्रॉडों से सतर्क रहें और इन चीज़ों से आने वाली समय में और भी कई तरह के फ्रॉड हो सकते हैं, इसके माध्यम से आगे के लिए भी आप लोग सतर्क रहें।